आज हम चैटबॉट्स की दुनिया से कहीं आगे बढ़कर ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स को समझने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो न सिर्फ सुनती है बल्कि सोचती है, प्लान बनाती है और फिर एक्शन भी लेती है। तो एक नॉर्मल चैटबॉट और इस एआई एजेंट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक चैटबॉट से आप एक सवाल पूछते हैं, वो एक जवाब देता है, बात खत्म। ये एक सीधी सादी बातचीत है। लेकिन एक एआई एजेंट वो इससे बहुत आगे है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये आपके दिए हुए लक्ष्य को समझता है, उसे पूरा करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार करता है और फिर उस प्लान पर काम भी करता है, और ये सब बिना किसी के बताए खुद से। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? एक एआई एजेंट के दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? चलिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करते हैं, जो असल में एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप के फ्रेमवर्क पे काम करता है। सीधे सादे शब्दों में कहें तो एक ऑटोनॉमस एजेंट सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करता, ये सोच विचार करता है, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ता है और सबसे जरूरी बात, ये सीखता है। मतलब अगर प्लान में कोई गड़बड़ हो भी जाए तो ये घबराता नहीं है, बल्कि ये अपनी गलती से सीखकर रास्ता बदल लेता है ताकि मंजिल तक हर हाल में पहुंचा जा सके। और ये सब कुछ सिर्फ इन 5 स्टेप्स पर काम करता है। इसे एक स्मार्ट जीपीएस की तरह समझिए। सबसे पहले आप लक्ष्य तय करते हैं, मतलब मंजिल सेट करते हैं। फिर प्लानर सबसे अच्छा रास्ता बनाता है, ये अपनी मेमोरी से पुराने रास्ते और ट्रैफिक को याद रखता है। एग्जीक्यूटर हर मोड़ पर बताता है कि अब किधर मुड़ना है, और आखिर में एक्शन होता है, यानी आपकी गाड़ी सच में उस रास्ते पर चलती है। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे हम आगे हर एग्जाम्पल में देखेंगे। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असली दुनिया में काम कैसे करता है। हम 3 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या कमाल कर सकती है। तो हमारा पहला केस है खेतीबाड़ी का। यहाँ एजेंट का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, फसल की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा करना। तो ये काम कैसे करता है? इसका प्लानर एपीआईज का इस्तेमाल करता है। आप एपीआईज को इंटरनेट पर जानकारी के दरवाजे समझ सकते हैं, ताकि मौसम और मिट्टी का ताज़ा डेटा मिल सके। इसकी मेमोरी में ये बात दर्ज है कि आखिरी बार खेतों में पानी कब दिया गया था। अब इस सारी जानकारी को मिलाकर एग्जीक्यूटर फैसला लेता है, ठीक है, मिट्टी सूखी है, धूप भी तेज है, अब 2 घंटे के लिए सिंचाई शुरू करने का सही समय है। और अब आता है सबसे कमाल का हिस्सा, एक्शन। एजेंट का यह फैसला सिर्फ स्क्रीन पर एक सुझाव नहीं है, नहीं, ये सीधे आईओटी डिवाइस यानी इंटरनेट से जुड़े स्विच से बात करता है और असल में खेतों में लगे स्प्रिंकलर सिस्टम को चालू कर देता है। ये डिजिटल दिमाग का असली दुनिया पर सीधा असर है। चलिए अब खेतों से निकलकर डिजिटल दुनिया में आते हैं। हमारा अगला केस है कंटेंट क्रिएशन का। यहाँ लक्ष्य है स्टूडेंट्स के लिए सोलर एनर्जी पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखना। इस काम के लिए एजेंट एक खास तकनीक यूज करता है जिसे रैग कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, लिखने से पहले प्लानर एक लाइब्रेरियन की तरह इंटरनेट पर जाकर सबसे ताज़ा जानकारी और आंकड़े इकट्ठा करता है। फिर इस सारी नई जानकारी को एक खास डिजिटल मेमोरी में सजाकर रख लेता है। अब जब एग्जीक्यूटर ब्लॉग लिखने बैठता है तो वो सिर्फ अपनी पुरानी जानकारी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि इस ताज़ा लाइब्रेरी से सबसे सही फैक्ट्स निकालकर इस्तेमाल करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक अच्छे लेखक की तरह ये एजेंट अपना लिखा हुआ खुद चेक भी करता है। ड्राफ्ट लिखने के बाद ये खुद से सवाल करता है, क्या मैंने जो लिखा है उसके लिए पक्के सबूत दिए हैं? क्या इसकी भाषा स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आएगी? ये एक लगातार चलने वाला सुधार का प्रोसेस है जो इसे कमाल का बना देता है। अब हम आते हैं सबसे मुश्किल और जरूरी केस पर, डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ लक्ष्य है एक बड़े भूकंप के बाद इमरजेंसी सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करना। ये एक ऐसा काम है जो किसी एक इंसान के बस का तो बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े काम को अकेले करना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ एजेंट्स की एक पूरी टीम काम करती है। एक होता है मेन कोऑर्डिनेटर एजेंट, जो एक टीम कैप्टन की तरह काम करता है और वो अलग अलग कामों के लिए स्पेशलिस्ट एजेंट्स को जिम्मेदारियां सौंपता है। जरा सोचिए, एक ही वक्त पर कई एजेंट काम पर लगे हैं। एक एजेंट आसमान से सैटेलाइट की तस्वीरों को स्कैन करके ये पता लगा रहा है कि कौन सी इमारतें गिर गई हैं। ठीक उसी पल दूसरा एजेंट सोशल मीडिया पर मदद के लिए की जा रही पोस्ट्स को ढूंढ रहा है। और तीसरा एजेंट अपने सिमुलेशन मॉडल से ये अंदाजा लगा रहा है कि आगे और कहां-कहां नुकसान हो सकता है। ये सारी जानकारी सेकंडों में मेन कोऑर्डिनेटर एजेंट तक पहुंचती है और फिर वो एक्शन लेता है, ऐसे एक्शन जो जिंदगियां बचा सकते हैं।
तुरंत फायर ट्रकों को सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भेजना, एम्बुलेंस के लिए सबसे साफ रास्ता चुनना और लोगों के फोन पर खाली करने के अलर्ट भेजना। तो हमने खेत देख लिए, ब्लॉक देख लिया और आपदा में भी इसका काम देख लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक झलक है। अब जरा तेजी से देखते हैं कि ये एजेंट वाला पैटर्न हर इंडस्ट्री में कैसे आग की तरह फैल रहा है। जरा सोचिए, बैंकिंग में ये हर सेकंड लाखों लेन देन पर नजर रखकर धोखाधड़ी पकड़ रहा है। कस्टमर सर्विस में ये नाराज ग्राहक की आवाज पहचान कर अपनी प्रतिक्रिया बदल लेता है। हेल्थ केयर में ये डॉक्टरों के लिए लैब रिपोर्ट और दवाइयों को मैनेज कर रहा है। एचआर में ये नए कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग संभाल रहा है। आईटी में ये सिस्टम अलर्ट देखकर प्रॉब्लम को खुद ब खुद ठीक कर देता है। सप्लाई चेन में ये मांग का अंदाजा लगाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रैफिक के हिसाब से हर पल सबसे तेज रास्ता खोजता है। ये पैटर्न सच में हर जगह है। इतने सारे अलग अलग उदाहरण देखने के बाद चलिए अब उस एक बेसिक आइडिया पर वापस आते हैं जो इन सभी को एक धागे में पिरोता है। और हम वापस वहीं आ गए, हमारे यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट पर। लक्ष्य, प्लानर, मेमोरी, एग्जीक्यूटर और एक्शन। चाहे हमें फसल उगानी हो, ब्लॉग लिखना हो या जाने बचानी हो, इन सभी मुश्किल कामों के पीछे का जो इंजन है वो यही एक सिंपल और पावरफुल आइडिया है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, सवाल ये है कि हम इससे क्या करवाना चाहते हैं। जब ये सिंपल लेकिन पावरफुल ब्लूप्रिंट हर जगह लागू होगा तो हम इंसानों की कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने का साहस कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि भविष्य की शुरुआत यहीं से हो रही है।